बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार वनीला चॉकलेट केक। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक सॉस पैन लिया है, उसको रख दिया है हमने चूल्हे पे और उसमें हम डाल देंगे बटर। और बटर को डाल देने के बाद इसको हमने मेल्ट कर लेना है अच्छा सा। तो देखिए बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर शुगर। तो ये तकरीबन मेरे पास 4 चम्मच थे, वो डाल दिए पाउडर शुगर। और इसको भी हमने अच्छे से मक्खन में मेल्ट कर लेना है। अगर आप मक्खन इसमें जो है ना वो मस्ट है। ये सॉस जो है हमारी चॉकलेट सॉस बन रही है और इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच कोको पाउडर। तो कोको पाउडर को इसमें डाल के अच्छे से हमने जल्दी से मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर की किसी भी तरह के लम्स जो है वो इसमें सॉस में ना रह जाएं। तो ये इसको देखिए हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है मुसलसल से चम्मच चलाते हुए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है और ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है चॉकलेट सॉस। इसमें डाल देंगे हम आधा कप दूध। दूध आप बेशक ठंडा ले लीजिए, जिस तरह का भी है, ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सॉस को हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो देखिए हमारी चॉकलेट सॉस ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार हो चुकी है और इसको अब हम निकाल देंगे एक बाउल में और इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसके बाद हम कर लेते हैं अब केक की तैयारी। मोल्ड ले लिया है, मोल्ड को हम अच्छे से कर देंगे ग्रीसिंग। और ये काम जो है ना पहले ही करके रखना चाहिए ताकि हम जल्दी से अपना केक तैयार कर सकें। इसमें लगा दिया मैंने बटर पेपर को भी हम कर लेंगे ग्रीस। तो ये ग्रीस हो चुका है। इसके बाद हमने एक लिया है बाउल, उसमें डाला है मैंने बटर, तकरीबन आधी प्याली के करीब बटर है। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 प्याली पिसी हुई चीनी और इसको हमने बटर को और चीनी को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। आप चाहें तो हैंड मिक्सर से कर सकते हैं, चाहे तो मशीन से कर सकते हैं, जिस तरह आपको दिल चाहे। एक छन्नी ले ली है, उसमें मैंने डाला है 1 प्याली डाली है मैंने मैदे की। ये पहले मैंने डाला है 1 प्याली को, इसको हम अच्छे छान लिया है। ये डाली है मैंने दूसरी आधी प्याली, 1 चम्मच भर के डाला है इसमें मैंने बेकिंग पाउडर। और ये आधा चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं तो इसके लिए हमें बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेना है ताकि बटर के अंदर चीनी और जो ये सब चीज़ें डाली, मैदा, कोको पाउडर वगैरह सब मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने डालना है दूध को। दूध थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। इसको डाल देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें तमाम दूध मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है वरना ये बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन मेरा 1/3 कप दूध का लगा है इसमें डालने में। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज केक मेरी बेटी मेरे साथ बना रही है, छोटी बेटी, उनको बहुत शौक़ है तो वो मेरी आज हेल्प करा रही हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस का और इसको भी हमने अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। बीट कर लीजिए हैंड मिक्सर से या मशीन से, जिस तरह भी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। तो ये देखिए हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। मोल्ड में हम डाल देंगे तमाम बैटर को। तो ये स्पैचुला से डब्बा अपना बाउल वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लिया है और हम अब इसको करेंगे टैप ताकि ये बबल्स वगैरह सब ख़त्म हो जाए। और मैंने प्री हीट करने के लिए पतीला पहले से रख दिया था, इसमें रख दिया एक हमने स्टैंड और ये रख देंगे हम इसके अंदर। और इसके ऊपर मैंने रख दिया है किचन नैपकिन को ताकि ये बाउल इसके अंदर पतीले के अंदर से एयर बाहर ना जाए। तो इसके लिए इसको हमने पहले किचन नैपकिन को हमने इस पर फैला दिया और इस पर रख देंगे हम ढक्कन को। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। और इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट रखा है। तो देखिए 45 मिनट रखने के बाद ये कुछ पहले 1-2 दफ़ा चेक किया था तो कुछ सही नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल हमारी नाइफ़ जो है वो ड्राई आ रही है। इसका मतलब है हमारा केक तैयार हो चुका है। अब इसको हम मोल्ड से निकाल लेंगे आराम से, थोड़ा सा ये नरम होता है। तो ये देखिए
अब ये हमने बेकिंग जो पीछे लगाया था कवर, ये भी हटा देंगे। अब हमने जो सॉस बना के रखी है चॉकलेट सॉस, वो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाल देंगे ताकि हमारा केक जो है अच्छा चॉकलेटी सा बन जाए। ये बहुत आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, कोई आपके मेहमान आने हों टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये चॉकलेट थी बच्चों की एक फ्रीज़र में रखी हुई, तो मैंने सोचा इसको भी ऊपर क्रश करके डाल दें तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। तो देखिए हमारा मिनटों में नहीं लेकिन बहुत आसानी से हमारा केक बन के तैयार हो गया है। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार एगलेस हमने एक केक बनाया है, क्योंकि कुछ लोगों को अंडे की स्मेल उसमें पसंद नहीं होती, तो इसलिए। तो आपको हमारे केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।